नमस्कार, मैं हूँ आपकी अपनी टैरो कार्ड रीडर एनिमोलॉजिस्ट सिल्की सिंह। तो कैसे हैं आप लोग? अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और बेल आइकन प्रेस करना तो बिल्कुल ना भूलें। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं अपना इंस्टाग्राम हैंडल आपको डिस्क्रिप्शन में और आपकी स्क्रीन पे भी आपको शो हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं 2024 के प्रेडिक्शंस अपने प्यारे प्यारे दर्शकों के लिए। तो आपके अंदर भी बहुत उत्सुकता होगी कि आपका 2024 कैसे रहने वाला है, आपको क्या प्लानिंग करनी है और क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी है बेसिकली। तो आज हम बात करेंगे 2024 के बारे में। और अगर आपके मन में भी ये कंफ्यूजन है कि आपको ये राशि कौन से सन साइन से देखना है या मून साइन से, तो मैं आपको कहूँ जिस भी राशि से आप रिलेट करते हैं ना, आप उसके उसके अकॉर्डिंगली ये वीडियो देख सकते हैं। हाय माय डियर जेमिनाइज, मिथुन राशि, तो कैसे हैं आप लोग? चलिए देखते हैं 2024 आपके लिए क्या लेके आ रहा है और किन प्रिकॉशंस का आपको रखना है खास ध्यान। तो जेमिनाइज, ये जनरल रीडिंग है। कुछ बातें हो सकती हैं आपसे रेजोनेट हो, कुछ बातें हो सकती हैं आपसे रेजोनेट ना हो, तो वही रखिएगा जो आपके साथ रेजोनेट हो। ठीक है, हम पर्सनल लाइन और प्रोफेशनल लाइफ दोनों देखेंगे ओवरऑल। बाकी फ्यूचर रीडिंग के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम पे भी। इंस्टाग्राम हैंडल आपको मिल जाएगा। ओह माय गॉड, ओके। देखो, कहीं ना कहीं मुझे देखो ओवरऑल एनर्जी जो मुझे इस साल की लग रही है ना जेमिनाई, वो मुझे थोड़ा सा इंट्रोवर्ट वाली एनर्जीज लग रही है। हो सकता है कि इस साल में ना आप ज्यादा चीजों को एक्सप्रेस ना करें, महसूस करें, बट एक्सप्रेशन जो है, वे ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो थोड़ा कम दिख रहा है। ठीक है, ये खराब बात नहीं है, लेकिन एक्सप्रेशन अगर हम अपनी बातों को, जो दिल में बातें अगर आप अपनों से नहीं कहेंगे तो किन से कहेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग करेंगे अगर स्टार्टिंग ऑफ द मंथ से, स्टार्टिंग ऑफ ईयर ऑफ द मतलब स्टार्टिंग ईयर ऑफ द मंथ, जो स्टार्टिंग ईयर रहेगा, स्टार्टिंग ऑफ द ईयर, तो मुझे कहीं ना कहीं प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ा सा क्या कहते हैं, एक स्टेबिलिटी दिख रही है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके एक्सपीरियंसेस जो होंगे ना वो आपके लिए बहुत वैल्यू करेंगे। इस टाइम पे आप अपने एक्सपीरियंसेस से बहुत कुछ सीखेंगे। पास एक्सपीरियंस रहेंगे उसका आप कहीं ना कहीं यूज करते हुए मुझे दिख रहे हैं अपने इस ड्यूरेशन में, अपने करियर में, अपने प्रोफेशनल लाइफ में, और उससे आपको कहीं ना कहीं सक्सेस मिलते हुए जरूर दिख रही है। थोड़ा सा स्ट्रगल रहेगा कुछ लोगों के लिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं 4 नंबर है, राहु का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजिकली ट्राई करिएगा उस चीज को यूज करना, जितना हो सके प्रैक्टिकली रहिएगा प्रोफेशनल लाइफ में। ज्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखिएगा, ये टाइम है काम करने का, एक्सपेक्ट का नहीं। ठीक है, तो जितना आप स्टार्टिंग के 3-4 महीने में जितना आप अपना दे सकते हैं प्रोफेशनल लाइफ में, आप उतना जरूर दीजिएगा। आपको उसका फल जो है वो मुझे आगे मिलता हुआ जरूर दिख रहा है। अगर हम आगे बात करें तो हो सकता है कि मिडिल में आपको लगे कि जितने भी मैंने मेहनत करी है, शायद उसका कुछ ना कुछ मुझे मिल नहीं रहा है, क्योंकि चीजें हो सकता है कि बहुत स्लो चले। आपके पेस जैसा आप चाह रहे हो ना वैसा उस पेस से नहीं चलते हुए दिख रहा है मुझे जेमिनाइज। ठीक है, कहीं ना कहीं चीजें जो है वो स्लो, धीरे धीरे चलते हुए दिख रही है। आप भी मुझे कहीं ना कहीं कैलकुलेटिव होते हुए दिख रहे हो, बहुत कैलकुलेशंस के साथ, अब बहुत जोड़ घटाव करके कोई ना कोई डिसीजन लेते हुए दिख रहे हो, अपने आप को हमेशा सेफ साइड पे रखते हुए चल रहे हो, जो कि अच्छी बात है। लेकिन कभी कभी कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए रिस्क तो लेना ही पड़ता है ना बॉस। आगे भागे बात करें तो आपके जितने भी आपने ये हार्डवर्क किया है ना पूरे साल में, उसका रिजल्ट लेके आ रहा है आखिरी के कुछ महीने। यहाँ पे मेरे को आपको प्रमोशन, जॉब चेंज, इंक्रीमेंट, मतलब कहीं ना कहीं हर चीज से ना, कहीं ना कहीं से पैसे आते हुए दिख रही है, फाइनेंशियल ग्रोथ आते हुए दिख रही है। फाइनेंशियल ग्रोथ लिक्विड में भी हो सकता है, मतलब किसी भी फॉर्म में हो सकता है। कहीं ना कहीं से ग्रोथ आते हुए मुझे दिख रही है, अप्रेजल्स आते हुए दिख रहे हैं, अप्रिशिएशन आते हुए दिख रही हैं। तो कहीं ना कहीं आप फाइनेंशियली ग्रो करते हुए दिख रहे हो आखिरी आखिरी महीने में। ठीक है, तो उसके लिए लेकिन पूरे साल जो है कहीं ना कहीं मेहनत करते हुए दिख रहे हैं। अच्छा, अगर हम पर्सनल लाइफ की बात करते हैं, चलो अब ठीक है, पर्सनल लाइफ में क्या आ रहा है जेमिनाइज के लिए। तो पहला कार्ड है द एस ऑफ वॉन्ड्स। कहीं ना कहीं से उन लोगों के लिए जो मेरे दिमाग में फर्स्ट चीज आई है,
जिनका सेपरेशन चल रहा है, कहीं ना कहीं से कम्युनिकेशन के रास्ते खुलते हुए दिख रहे हैं मुझे उन लोगों के लिए। कम्युनिकेशन हो सकता है, रिकंसिलिएशन हो सकता है, बात विचार हो सकती है चीजों पे। ओवरऑल देखा जाए, अगर मैं बाकी सबके लिए बोलूँ तो ये अच्छा है, बहुत अच्छा या बहुत गंदा नहीं, अब ठीक है, मीडियोकर है। चीजें जैसी हैं वैसे ही चलते हुए दिख रही हैं। कुछ लोग, हाँ, कम्युनिकेशन जो है वो पार्ट जो है वो बॉन्ड्स है, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करेगा। कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग होगा आपका, जितने भी आपके रिश्तों में दरारें हैं, इस चीज में वो फुलफिल होते हुए दिख रही हैं, वो चीज भरते हुए दिख रही हैं। ठीक है, तो ये बहुत स्टार्टिंग के जो 3-4 महीने है ना, वो रिश्तों को संजोग के रखने के लिए बहुत इफेक्ट बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, बहुत अच्छे से संजो सकते हैं। जो भी जहाँ पे भी दरारें आई हैं, प्रॉब्लम्स आई हैं, उसको सॉल्व करते हुए आप लोग मुझे दिख रहे हैं। मिडल जो है वो कहीं ना कहीं मुझे बहुत अच्छा होते हुए दिख रहा है। कुछ लेडीज जो कंसीव करने की सोच रही हैं, मदर बनना चाहती हैं, हाँ, उनके लिए कहीं ना कहीं, अगर जेमिनाई हो आप, तो आपके लिए जरूरी एक कहीं ना कहीं से एक बहुत ही पॉजिटिव सिग्नल लेते हुए आ रहा है, क्योंकि मुझे कहीं यहाँ पे कई कुछ लोग जो हैं, यहाँ पे कुछ जेमिनाइज मदर्स जो हैं वो कंसीव करते हुए भी मुझे दिख रही हैं। हो सकता है इसी वजह से भी कुछ लोगों के लिए चीजें जो है प्रोफेशनल लाइफ में स्लो होते हुए भी दिख रही हैं, हो सकता है। या तो आपकी आपकी जो वाइफ है वो प्रेग्नेंट होते हुए दिख रही हैं, अगर आप मेल हैं तो। अदर देन दैट, अगर आप मदर नहीं हैं, या फिर आप उस एज में आप, या उस क्राइटेरिया में फिट नहीं होती हैं, तब भी मुझे कहीं ना कहीं से एक लव, एक पैम्परिंग आते हुए दिख रहा है आपके पर्सनल लाइफ में। सॉरी, पर्सनल लाइफ में चीजें जो है वो सुधरते हुए दिख रही हैं, अच्छे होते हुए दिख रही है। ये रिलेशनशिप फ्रूटफुल होते हुए दिख रही है, मतलब कुछ चीजें ना पर्सनल लाइफ में चीजें अच्छी होते हुए दिख रही हैं। पर्सनली आप बहुत इमोशनली आप ग्रो करते हुए दिख रहे हैं। आपके अंदर वो केयर जो है ना, वो केयर आपको मिलते हुए भी दिख रही है, और कुछ लोगों केयर करते हुए भी दिख रहे हैं। ठीक है, तो अब लेकिन जो साल का अंत है वो थोड़ा सा स्ट्रैटेजिक हो, मतलब थोड़ा सा ट्रेजेडिक हो सकता है। स्ट्रैटेजिक बोल रहा हूँ, रियली सॉरी, ट्रेजेडिक हो सकता है। क्या हो रहा है, ऐसा लग रहा है आपको कि आपने कुछ चीज खो दिया है। आप ऐसे सर झुका के बैठे हुए हो, लेकिन आपको लग रहा है कि मेरे 3 गिलास तो टूट गए हैं, लेकिन जो पीछे के 2 है ना वो हमें दिख नहीं रहे हैं। ध्यान से देखिए इस कार्ड को, पीछे के जो 2 है ना वो हमें दिख नहीं रहे हैं। हमें फियर ऑफ लॉस हो रहा है, कहीं ना कहीं से जो चीज जा रही है उसको जाने देना चाहिए। पकड़ के रखिएगा, चीजें और खराब होती हैं। ठीक है, तो मतलब मेरे को साल का एंड जो है, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, यहाँ पे कुछ जेमिनाइज के लिए, कि आपका जो पूरा कंसंट्रेशन है ना वो प्रोफेशनल लाइफ में आता हुआ दिख रहा है, इस वजह से पर्सनल लाइफ में इतना बैलेंस नहीं दिख रहा है। तो आई वुड से कि इस चीज को बैलेंस करके चलिएगा। कहीं ना कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि थोड़ा सा लॉस आता हुआ दिख रहा है, या कुछ मन परेशान हो सकता है, एंग्जाइटी इश्यूज आ सकते हैं साल के एंड में, तो उस चीज को थोड़ा सा बचा के रखिएगा। बाकी मोर अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, वो ज़्यादा बेटर, ज़्यादा डिटेल में रीडिंग आती रहेगी, उसको आप देख के आप अपना प्लान कर सकते हैं 7 महीना। ठीक है, अब हम थोड़ा सा ओवरऑल मैं देखूं तो मेरे को ये मिला जुला साल लग रहा है। हाँ, प्रोफेशनली मुझे ज़्यादा ग्रो करते हुए आप मुझे दिख रहे हैं, और इमोशनली थोड़ा सा बैलेंस करने की ज़रूरत है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि आपके लिए एंजल मैसेज क्या है, आपके एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है ना। यूनिवर्स का मैसेज क्या है भाई जेमिनाइज के लिए? ओह, ए बॉटम ऑफ द डेक इज द सिचुएशन विल इम्प्रूव। तो हमें टेंशन तो बिल्कुल नहीं लेना है। देखो, टेंशन तो हमें वैसे भी नहीं लेना चाहिए किसी भी सिचुएशन में, क्योंकि ऊपर वाला जो करता है वो सोच समझ के करता है, और अच्छा ही करता है। कभी देखा है अपने माँ बाप को आपके लिए खराब करते हुए? एक गणेशा मैसेज भी ले लेते हैं। ये भी ले लूं, आ रहा था। हम्म, ओके, आपके लिए 5 कार्ड आए हैं जेमिनाइज। अंडरस्टैंडिंग, डिटर्मिनेशन, इंसाइट, प्रोटेक्शन,
एंड रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो अब इसका मतलब बताती हूँ। देखो, यूनिवर्स ने आपको प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे भी बताती हूँ, यहाँ पे है नॉट द राइट टाइम। अगर आप कोई भी चीज शुरू करने वाले हैं तो सोच समझ के करिएगा। ठीक है, कुछ चीजों जो आप शायद आप सोच रहे हैं इस वीडियो के लिए, वीडियो को देखते हुए, शायद उसके लिए ये यूनिवर्स का मैसेज है, नॉट द राइट टाइम एंड नो। ठीक है, और उसका राइट टाइम जो होगा वो इन द नियर फ्यूचर होगा। तो कुछ भी जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी आपके मन में ख्याल आया हो, किसी किसी भी तरीके का हो सकता है, तो हो सकता है उसके लिए ये मैसेज है, इन द नियर फ्यूचर चीजें जो हैं शायद बनते हुए बन। और जैसे मैंने अभी आपका प्रोफेशनल आपके उसमें टैरो रीडिंग में भी देखा, तो हाँ, साल के एंड में चीजें जो है बनते हुए दिख रही हैं कहीं हद तक। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे गणेशा क्या कह रहे हैं? गणेशा कह रहे हैं कि अपनी आंखों को खोलो। आंखें डजंट मीन आईज, मतलब अपने विजन को ब्रॉड करो, चीजों को जितना हो सकता है ब्रॉड करो, और हर परिस्थिति को थोड़ा समझने की कोशिश करो कि क्यों कोई कुछ जो भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है और किस बिहाफ में हो रहा है। जरूरी नहीं है कि अगर कुछ गलत हो रहा है, आपके हिसाब से कुछ गलत हो रहा है, वो एक्चुअली गलत है। तो जितना आप ब्रॉड अपना इंसाइट रखेंगे, ब्रॉड अपना विजन रखेंगे, चीजों को जितना समझेंगे, उतना अच्छा होगा, और जो भी आप करेंगे उसी का रिफ्लेक्शन आपको दिखेगा। ठीक है, तो अपने आप को जितना हो सके उतना ब्रॉडर अपना विजन रखेंगे। यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, गणेशा आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो अपने अपना डिटर्मिनेशन रखिए, अपना अपने आप को डिटरमाइंड रखिए चीजों को लेके, और अपना काम करते रहिए, आपको सक्सेस मिलेगी। क्योंकि आपके हमने टैरो रीडिंग में भी देखा है, ये चीज की सक्सेस मिलते हुए दिख रही है। कुछ चीजें हमें बैलेंस करके चलनी है, और कुछ चीजें हम हमारे हमारे कर्म से हमें मिलेंगी। ठीक है, तो ये थी आपके लिए छोटी सी रीडिंग जेमिनाइज। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी जरूर लाइक करिएगा, वीडियो को फॉलो करिएगा, थम्स अप दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी, और शेयर करना मत भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट एंड नमस्ते।